अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जावेद इकबाल मलकानी, आपके बच्चों का स्पेशलिस्ट। आज वीडियो बनाने का मकसद छोटे बच्चे जो आम तौर पर गुस्सा करते हैं, इसको हम टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। इसकी क्या एज है, क्या अलामात हैं और इसको डील कैसे करना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस चैनल पे बच्चों के हवाले से मालूमात शेयर होती रहती हैं ताकि आप वक्तन फ़वक्तन मुस्तफ़ीद होते हैं। टेम्पर टेंट्रम यानी बच्चों का गुस्सा करने की उम्र 1 से 1.5 साल से 3 साल तक, 4 साल तक भी रह सकती है। इसकी जो पीक एज है जिसमें ये सबसे ज़्यादा होता है वो 2 साल की उम्र है। सबसे पहला सवाल कि रीज़न क्या है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि बच्चों में बोलने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती है। 1.5 साल से 3 साल की उम्र में बच्चे सही तरह से बोल नहीं सकते। उनके अंदर जो फीलिंग होती हैं, वो जो बताना चाहते हैं वो बता नहीं सकते, तो अपनी हरकत से बच्चे उसका इजहार करते हैं। तो यही वजह है कि जब बच्चों को कोई चीज़ ज़रूरत होती है, किसी हवाले से उसको वक्त पर ना मिले, तो बच्चे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये 1.5 साल से 3 साल, 4 साल की उम्र तक रहती है, 2 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से एक बात जो मेन चीज़ है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहला कंसेप्ट कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसको डील कैसे करने हैं और इसकी अलामात कैसी हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। इसकी अलामात हैं कि बच्चा रोना शुरू कर देता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है, हिट करना या किक मारना शुरू कर देता है। आम तौर पर बहुत कम चांसेस में बच्चा सांस रोक लेता है। अब क्यों होता है कि बच्चे को वक्त पर खाना ना दिया जाए, बच्चे की पसंद की चीज़ अगर ना दी जाए, अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, उसने कोई चीज़ देख ली है, तो उस चीज़ को भी बच्चे अगर नहीं ले सके तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम यानी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर बच्चों को इस एज में अकेला खेलने की इजाज़त होती है। वालिदैन बच्चे को चाहते हैं कि ये हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलें, तो इस हवाले से बच्चे गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान होते हैं या फिर वालिदैन डांटना शुरू कर देते हैं। इसका कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको एहतियात कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने ये समझना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको नॉर्मल समझें, इसका कोई नुकसान बच्चे की सेहत पर नहीं हो रहा। तो सबसे पहला स्टेप है पेशेंस, यानी आपने बर्दाश्त करना है, आपने गुस्सा नहीं करना। आप इसको यूँ समझें कि वो छोटा बच्चा है और आप बड़े हैं, तो आप बच्चों के लेवल पे जाके समझें कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। आपने जस्ट बर्दाश्त करना है। दूसरी बात यह है कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना। मतलब कहने का, आपने बच्चे को ये नहीं कहना कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आप बड़े बदतमीज़ हो, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। बच्चे को आपने रिएक्ट नहीं करना। और तीसरी चीज़, आपने उस टाइम बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करना कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ और करना चाहिए था, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि स्टडी में आया है कि जब बच्चा या कोई हम बड़े भी अगर गुस्से की हालत में हों, तो सोचने, समझने, सुनने की सलाहियत हमारी ख़त्म हो चुकी होती है। उस टाइम अगर आप बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा आपका नहीं समझ पाएगा। बेशक बाद में आप बच्चे को प्यार करते हुए, कोई उसकी पसंद की चीज़ दिलाते हुए, आप बच्चे को रिकॉल करवाएं, रिमाइंड करवाएं कि बेटा उस टाइम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मेन चीज़ है कि आपने बच्चे को फिज़िकली, यानी कि आपने बच्चे पे थप्पड़ नहीं मारना, बच्चे को डांटना नहीं है कि आपको क्यों कर दिया है, आप गुस्से हो जाते हैं। बच्चे को किसी भी हालत में आपने कभी भी आपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप बच्चे का बहुत नुकसान कर रहे हैं। और आखिर में एक चीज़ है कि आपने इग्नोर करना है। मतलब अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ लेके दें और वो गुस्सा कर रहा है और आप समझते हैं कि वो चीज़ बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, तो आप जस्ट इग्नोर करें। इग्नोर इस सेंस में करें कि उसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप बच्चे को उसके अल्टरनेट कोई चीज़ दे के दें ताकि बच्चा खुश हो जाए, या फिर उसको थोड़ा सा आप उसको बस नज़रअंदाज कर दें कि ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आप इस हवाले से केयर करें। और जैसे ही बच्चे की उम्र 3 से 4 साल होती हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनमें समझने की सलाहियत हो जाती है और ये टेम्पर टेंट्रम ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया।